ऐसे झंडे लगाते हो या समर्थक हो, कार्यकर्ता हो, क्या हो? कार्यकर्ता है। अच्छा, हाँ, कितने साल से हैं अपन कार्यकर्ता? 3 साल से। तो क्या लग रहा है इस बार? देखते हैं, वो तो आगे ही पता चलेगा। बोलने से किसी के कुछ नहीं होगा। आप बताओ फुल कॉन्फिडेंस से, मुझे सनी भाई लग रहे हैं कॉन्फिडेंस। मेरे हिसाब से तो कांग्रेस ही जीतेगी, क्यों मेरे को पता है 100%। तो ये झंडे जो लगा रहे हो गुरु, तो फिर मेहनत बेकार तो है। एसी लगा रहा हूँ मैं दिखावे के लिए। एक अगर नाटक है वो कम से कम 10,000 पे असर डाल सकता है। एक फिल्म है वो एक पूरे देश पे असर डाल सकती है। हम कई ऐसी फिल्में देखते हैं जिससे कई बदलाव हुए हैं। अभी भी हर पार्टी को अपना प्रचार प्रसार करने के लिए कलाकार ही चाहिए, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री हो, चाहे डॉक्यू ड्रामा हो, चाहे नुक्कड़ नाटक हो, चाहिए कलाकार ही। लेकिन कलाकार का क्या हो, इस बारे में अभी शायद विचार चल रहा हो। तो चलिए, सनी है हमारे साथ। सनी भाई ज़रा हम बैठ जाते हैं यहाँ पे। बैठो बैठो, आप भी बैठो यार। तो हमें आप झंडे लगाते हुए दिखे, तो आप ऐसे झंडे लगाते हो या समर्थक हो, कार्यकर्ता हो, क्या हो? कार्यकर्ता है। अच्छा, हाँ, कितने साल से हैं अपन कार्यकर्ता? 3 साल से। और उससे पहले? उससे पहले काम करते थे हम लोग। अच्छा, तो ये जो झंडे अभी लगा रहे हो, कितने लगाने हैं और कब से लगा रहे हो और कितने का टारगेट है? अभी 200 लगा दिए झंडे, अभी वो लगाएंगे पता नहीं है। अच्छा, 200 लगा चुके हो, और कितने लगाने हैं और कितने बजे से लगा रहे हो? अभी 9 बजे से स्टार्ट करा हमने, अभी 12 बजे तक, 12:30 बजे तक लगाएंगे। अच्छा, तो इसके पैसे मिलते हैं क्या? नहीं नहीं श्रमदान है, नहीं। सेवा कर रहे हो? हाँ, सेवा कर रहा है। अच्छा अच्छा, जैसे किसी के घर झंडा लगाते हो और वो मना कर दे कि नहीं यार मैं तो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता, हम दूसरी जगह लगा देते, उसमें क्या दिक्कत है? कहीं भी दे वोट, इधर भी देना है, इधर भी देना है, वोट बराबर है। नहीं तो जैसे जब कोई मना कर देता है तब क्या माहौल रहता है? अब क्या बोल, मतलब अबे कैसे ऐसा हुआ होगा ना, आप सपोज ये अभी बोला नहीं है किसी ने, सबने बोला है। बोला था, हाँ, एक दो लोगों ने बोला तो हमने कहते उनकी डेट हो गई थी, उनने मना करा तो हम लोग आगे बढ़ गए थे। अच्छा, बस। नाम क्या है आपका? मोहन सिंह चिड़ार। अच्छा, और सनी भाई तो है। हम्म, क्या करते हो सनी, इसके अलावा बताओ थोड़ा, हम समझना चाह रहे हैं। सजावट का काम करते हैं। डेकोरेशन का काम करते हैं। ये आप एक साथ काम करते हैं क्या? जी, अच्छा, डेकोरेशन में क्या क्या कर लेते हो आप? ये बलून वगैरह का जो काम होता है ना, शादी कार्यकर्ता हो या मतलब कॉन्ट्रैक्ट मिला है? कार्यकर्ता है। मुझे क्यों लग रहा है कि इस बात के पैसे मिले हैं आपको झंडे लगाने? आपको तो कुछ भी लग सकता है, आप तो कुछ भी बोल सकते हो। कुछ भी कैसे बोल सकते हैं? तो आप बोलते रहो, आपको बहुत बोल अरे जैसे मैं ये काम कर रहा हूँ, है ना, ये काम कर रहा हूँ, मुझे इस बात की कंपनी पैसे देती है, तो आप भी काम कर रहे हो तो ऐसे पैसे मिलते हैं क्या? तो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता के उसमें कर रहे हैं, पैसे का उसमें कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब भविष्य में तो कुछ आपकी उम्मीदें होंगी, आकांक्षाएं होंगी कि कार्यकर्ता है, पार्षदी का टिकट मिले, विधायकी का, ऐसी भी कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, बस हमारे भैया हैं, उनके लिए लगे रहते हैं हम तो बस। अच्छा, कौन है भैया? अवनी शर्मा जी। अवनी शर्मा जी। कैंडिडेट कौन है यहाँ से? यहाँ से धूम नारायण सिंह। अच्छा जी, कौन सा विधानसभा क्षेत्र है ये? मध्य। अच्छा, भोपाल मध्य। जी। अच्छा, और कांग्रेस से कैंडिडेट कौन? कोई नहीं है आरिफ हमारे, मकसूद। अरे ये तो कह रहे हैं अपन की तरफ से नहीं है कोई कांग्रेसी। आरिफ मकसूद है कांग्रेस की तरफ। जी। तो क्या लग रहा है इस बार? जो होगा देखते हैं। अपन कुछ तो लग रहा होगा। अरे मान लिया, दोस्त मान लिया, बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। आप सपोर्ट करोगे, लेकिन ऐसा होता है ना, माहौल देखते हैं, पता चलता है। पिछली बार तो जीते थे ना आरिफ मसूद, जी। तो इस बार क्या लग रहा है, मतलब क्या ऐसी बातें हैं जो लग रहा है क्या इस बार ध्रुव नारायण सिंह ले जाएंगे? अब वो पुराने हैं, उनकी 10 साल तो उनको टिकट ही नहीं मिला था बीच में। जी, बीच में नहीं मिला था, अब दोबारा आए हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। कॉन्फिडेंट साउंड नहीं कर रहे हो गुरु। कॉन्फिडेंस से ये बात कहो, यही बात कहो, कॉन्फिडेंस से कहो। अब कुछ कह नहीं सकते इस बारे में तो। अरे यार तुम तो ऐसे पूरी पोल पट्टी खोल रहे हो। देखते हैं, वो तो आगे ही पता चलेगा। बोलने से किसी के कुछ नहीं होगा। आप बताओ फुल कॉन्फिडेंस से, मुझे सनी भाई लग रहे हैं कॉन्फिडेंस। मेरे हिसाब से तो कांग्रेस ही जीतेगी, क्यों मेरे को पता है 100%। तो ये झंडे जो लगा रहे हो गुरु, तो फिर मेहनत बेकार तो है। एसी लगा रहा हूँ मैं दिखावे के लिए। अरे यार तुम कमाल आदमी हो गुरु। दिखावे के लिए लगा रहा हूँ मैं तो भाई।
कांग्रेस के भी लगाए और बीजेपी के भी लगा रहा हूँ मैं तो। आप खुले हो सनी भाई, आप खुले हो। मैं कह रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें पैसे मिले। नहीं, पैसे नहीं मिले सही में, मैं फ्री में क्यों लगा रहे हो? ऐसे ही लगा रहा हम तो। काम धाम नहीं कुछ है यार? तुमने पार्टी बदल दी यार, भाई ने अचानक से पार्टी बदल दी, क्या कहोगे? भाई वो कांग्रेस वालों के साथ भी रहता है, बीजेपी वालों के साथ भी रहता है, दोनों के साथ रहता है। मतलब जो बन जाए, जिसकी सरकार बने उसके साथ थे आप। दोनों झंडे लगाते हो कि फोटो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दोगे? पक्का लगा दे, दोनों का लगा देंगे सेम। ये बताओ कांग्रेस क्यों जीत रही है यहाँ पे? मुझे क्या पता। अरे आप कह रहे हो ना कि वही जीतेगी। कि जीते क्यों? 5 साल हो गए वो मनोज शुक्ला को हमारना। चलो रे झंडे लगाए के बहुत काम। चलो भैया, इनको झंडे लगाने का काम है। अच्छा लगा यार दोस्त बात करके, ऐसे बड़ा खुल के बात की आपने। चलिए कुछ लोग और भी बैठे हैं। क्या माहौल है जनाब यहाँ पे, बताइए क्या नाम है आपका? सबसे पहले नाम बता दीजिए। पीरज़ादा हाजी अमजद अंजुम। पीरज़ादा हाजी अमजद अंजुम। अमजद अंजुम, इसी नाम से बुलाते हैं लोग आपको? जी, छोटा छोटा नाम भी। अमजद अंजुम काफ़ी है। अच्छा अच्छा। कुछ लोग पीर साहब भी कहते हैं, कुछ लोग अमजद भी कहते हैं, कुछ अंजुम भी कह देते हैं। किसी पार्टी के समर्थक हैं? सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के अंदर रह रहे हैं तो समाज की फिक्र रखते हैं। कोई तो पार्टी पसंद होगी। सारी पार्टियाँ देश की हैं, अपन भी देश के नागरिक हैं, सब अपने हैं। देखिए वो तो सनी भाई तो खुल के एकदम चल गया। बताइए, अरे क्या खुल के बताइए, लल्लन टॉप है। खुलना और बंद होने का कोई सवाल ही नहीं है। लल्लन टॉप पे जब भी तो बात कर रहे हैं, और कोई दूसरा होता बात भी नहीं करते। अच्छा, हाँ, क्यों भैया ऐसी क्या बात है लल्लन टॉप में? आप हमारी पसंद हो इसलिए बात कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइए यहाँ पे जो टक्कर है कैसी है टक्कर? देखिए यहाँ का जो चुनाव है उसकी स्थिति ये है कि दोनों जो भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कैंडिडेट हैं कमज़ोर नहीं है, दोनों बहुत ताकतवर हैं, दोनों बहुत कैपेबल हैं, दोनों की क्षमताएं बहुत एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हैं। अब इसके अंदर जो लोग बातें कर रहे हैं कि एक वन साइडेड चुनाव हो जाएगा, कि 15,000 से कांग्रेस जीत जाएगी, कि 20,000 से भाजपा जीत जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 10 साल बाहर रहे हैं वो, मतलब सत्ता से बाहर रहे हैं, टिकट नहीं मिला है शहला मसूद कांड के बाद से। देखिए ये तो आप बोल रहे हैं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ मेरा वो उसको पूरा कर रहे हैं। फिर अपन सेकंड सवाल पे आएंगे। उसके अंदर देखिए सीधा सा मतलब ये है कि जब 3 तारीख को रिजल्ट आएगा ना, उस वक्त समझ में आएगा कि भोपाल की मध्य की जनता किस तरफ जा रही है। और जिस तरह आरिफ मसूद कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, हिंदुओं के अंदर वो आज की तारीख में प्रभावित कर रहे हैं हिंदुओं को, उसी तरीके से ध्रुव भाई मुसलमानों को प्रभावित कर रहे हैं। तो कोई काम बताइए, मतलब किस तरीके का व्यवहार है जो पसंद आ रहा है? किसके बारे में? बीजेपी कैंडिडेट ध्रुव नारायण सिंह के बारे में। नहीं, दोनों मैं बोल रहा हूँ ना आपसे, बात मैंने कहाँ से स्टार्ट करी कि दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, दोनों के अंदर एक जैसी क्षमता है, दोनों एक जैसे हैं। अगर अपन कहें कि एक सचिन है और एक के गाँव उसको दूसरा सहवाग है, तो ऐसा नहीं है। दोनों ही सचिन है एक तरीके से राजनीति के अंदर। दोनों बहुत मंजूर खिलाड़ी हैं, मैच्योर्ड हैं, उनके साथ जन समर्थन है। अब ये जब रिजल्ट आएगा, जब समझ में आएगा कि जनता ने किसको चुना है। अच्छा, तो 3 तारीख को क्या लग रहा है, मतलब कि आप तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, किसके खेमे में जाके मिठाई खाएंगे? ये तो हमारा मिठाई खाने का अधिकार तो हाँ बनता है, खाएंगे मिठाई, लेकिन जीतेगा कौन ये कोई भी नहीं बता जो सकता। भी जीतेगा मिठाई तो खाएंगे। मिठाई खाएंगे और खिलाएंगे भी। हमारे शहर का, हमारे बीच का ही आदमी जीत के आएगा। दोनों ही आपके बीच के। दोनों ही हमारे साथ के हैं, दोनों ही हमारे बीच के हैं, दोनों के ही हम साथी हैं, दोनों ही हमारे साथी हैं। हाँ, चलिए बैठ जाएं, आपके पास भी ये पान वान लगे हैं। देखिए हमें पता है कि आप थिएटर से जुड़े हैं, लंबे अरसे से रंगमंच कर रहे हैं, काफ़ी नामी डायरेक्टर हैं, तो यहाँ एक्टिंग नहीं करनी अपने को एकदम बिंदास होके बताना है, खुल के बताना है। तो एक्टर के अलावा जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी को से जुड़े हुए हैं आप? नहीं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ। वैचारिक रूप से ज़रूर मैं कुछ संस्थाएं होती हैं जिनके प्रति अपनी आस्था रखता हूँ, बस इतने ही है। तो माहौल क्या है यहाँ पे? मध्य सीट है ना ये? मध्य सीट है। मैं भी मध्य का ही मतदाता हूँ। और शानदार माहौल है, और गुज़रे चुनावों से थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा अभी उस तरीके का यानी ड्रामा होने से पहले जो ग्रैंड रिहर्सल होती है, वो जो 4-5 दिन बचते हैं, वैसा माहौल नहीं है। लेकिन रिहर्सल अच्छी है। रिहर्सल दोनों जगहों से अच्छी चल रही है। मतलब यहाँ के मतदाता हैं, आप लंबे अरसे से वोट डाल ही रहे होंगे, चुनाव भी देख रहे होंगे, तो क्या माहौल कैसा लग रहा है?
दोनों ही कैंडिडेट बहुत संभल कर, बहुत साधते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और जो दोनों की एक तरह से मैच्योरिटी का सबूत है। दोनों मैच्योर हैं, दोनों समझते हैं, और दोनों ही इस क्षेत्र से विधायक रहे हैं। उनको मालूम है यहाँ की नफ्स, यहाँ के लोग, और किस तरीके का, मतलब यहाँ की जो आवाम है, मतदाता हैं, मिक्स हैं, बहुत हाई क्लास भी है और बहुत लो क्लास भी है। तो मज़ेदार तो है चुनाव दोनों तरफ से। मुझे लगता है ये इकलौती ऐसी विधानसभा है कि जहाँ पर पुराना शहर और नया शहर, अरेरा कॉलोनी से लेकर और यहाँ का इलाका, यहाँ जहाँ बुधवारे में बैठे हैं, अपन हैं अभी मंगलवारा क्षेत्र में। मंगलवारा क्षेत्र में है, तो ये सिटी वाला इलाका भी है, नया भी है। ये पुराने भोपाल का इलाका है, और जब अपन थोड़ा सा ये 6 नंबर की तरफ जाते हैं, या उस तरफ अरेरा कॉलोनी 6 नंबर, ये सब नए भोपाल कहलाएगा। तो मतलब दोनों तरह का मतदाता है यहाँ पर। हाँ, बिल्कुल, यही इस सीट की यही खासियत है कि यहाँ पर कॉलेज का पढ़ा लिखा या फिर बहुत हाई क्लास लेवल के लोग भी हैं, अधिकारी भी हैं इस विधानसभा क्षेत्र में, और मोची का या छोटा मोटा काम करने वाले या चाय पान की दुकान लगाने वाले, वो भी भरपूर तादाद में हैं। अच्छा, और यहाँ दोनों समाज के लोग भी हैं। दोनों समाज के लोग हैं, बराबर तीसरे समाज के लोग भी हैं। हाँ, ये इकलौता मंगलवारा, हाँ ये मंगलवारा क्षेत्र में सिर्फ मर्द और औरत नहीं है, बल्कि तीसरी जिन्स जिसे कहा जाता है, किन्नर समाज हमारा, वो भी यहाँ निवासरत है। हाँ, थर्ड जेंडर है, और यहाँ पे उनके लिए शौचालय बना है जो देश में इकलौता है। बिल्कुल। और यहाँ मंगलवारा या मध्य क्षेत्र उनके नाम से भी पहचाना जाता है कि यहाँ किन्नर रहते हैं। अच्छा, तो ये बताइए, रंगमंच से आप जुड़े हैं, तो रंगमंच को लेकर कभी कोई योजना में रहता है किसी भी कैंडिडेट के, हम आएंगे तो रंगमंच के लिए ऐसा कर देंगे, कोई पार्टी कहती है? आप लगभग मुझे उलझाने पे आ गए हो। नहीं, बिल्कुल उलझाने पे नहीं आया हूँ मैं तो। बहुत देखिए, साफ शब्दों में सवाल है, रंगमंच में बहुत सारी परेशानियां, मैं बहुत रंगकर्मियों से मिला, उनके बड़े सारे मसले मसाइल हैं, तो आप बताइए कि इनके मुद्दे रहते हैं कि? हाँ, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि किसी राजनीतिक दल का रंगमंच के उत्थान या प्रोत्साहन को लेके अभी तक किसी मैनिफेस्टो में, किसी घोषणा पत्र में कहीं कोई एक लाइन नहीं देखने को मिली, ना इससे पहले ना अभी। मुझे लगता है कि वो समझते होंगे कि छोटी सी जमात है, क्या ही फर्क पड़ेगा, इनके लिए हम मुद्दे उठाएं ना उठाएं। हाँ, बेशक सोचने वाले ये सोचते होंगे, लेकिन आज़ादी का जो आंदोलन था और उसके बाद जो मार्क्सवाद, कम्युनिस्ट जो बहुत ज़्यादा तादाद में बहुत बरसों तक सरकार में रहे, उनका बहुत बड़ा हथियार असल में नुक्कड़ नाटक थे, और उसी से बदलाव भी आया। निश्चित ही। मतलब नाटक एक ऐसी कला है कि आदमी सीधे कनेक्ट होता है अगर आपकी बात में असर हो, अगर आपके एक्ट में असर हो। और पहले के दौर में तो आज भी, आप एक बड़ा खूबसूरत आपने बात कही, अभी भी हर पार्टी को अपना प्रचार प्रसार करने के लिए कलाकार ही चाहिए, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री हो, चाहे डॉकू ड्रामा हो, चाहे नुक्कड़ नाटक हो, चाहिए कलाकार ही। लेकिन कलाकार का क्या हो, इस बारे में अभी शायद विचार चल रहा हो। मैनिफेस्टो में तो नहीं दिखा, और पिछली बार भी नहीं दिखा था। हाँ, अफसोस है, क्योंकि देखिए, मैं सीधी सी बात अगर कहूँ तो किसी भी देश की संस्कृति, उसके संस्कार और उसकी परंपराएं कला के माध्यम से ही पल्लवित और पोषित होती हैं। तो हर पार्टी के मैनिफेस्टो में, हर पार्टी के घोषणा पत्र में विशेष रूप से कलाकारों के लिए भी स्थान होना चाहिए। तादाद इनकी कम ज़रूर होती है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा तादाद को प्रभावित करते हैं। यानी एक अगर नाटक है, वो कम से कम 10,000 पे असर डाल सकता है। एक फिल्म है, वो एक पूरे देश पे असर डाल सकती है। हम कई ऐसी फिल्में देखते हैं जिससे कई बदलाव हुए हैं, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आता है। बोलने से मुझे एक फिल्म याद आ गई, अभी जवान आई थी, जवान में एक बड़ा सही सा डायलॉग शाहरुख खान का था। ये लगता है कि वो उसकी टाइमिंग थोड़ी पहले थी, ये चुनाव के भीतर आती तो बड़ा असर पड़ता। वोट देने के ऊपर एक मोनोलॉग है शाहरुख खान का। यार, मैंने फिल्म जवान देखी नहीं है। ये बड़ा सही तरीका था बचने का, बहुत ही, मतलब मैंने सचमुच नहीं देखी जवान। अब हाँ, तो OTT पे आ गई है। उनका एक डायलॉग है अपने बेटे के लिए, जो हमारे पड़ोस की एक विधानसभा है, वो उनके एक बेटे पे आजकल बड़ा मीम चल रहे हैं, और बड़े व्हाट्सएप फेसबुक पे लोग, वो बाप का और बेटे वाला कुछ है ना, कि बाप बेटे पे हाथ लगाने से पहले, वैसा वाला। अच्छा, चलिए, बाकी भी लोग कुछ कुछ देख रहे हैं। बताइए साहब, क्या माहौल लग रहा है? नाम बता दीजिए सबसे पहले। मुझे अब्दुल मुगीस खान कहते हैं, गुड्डू भाई के नाम से जानते हैं। कौन कौन लोग कहते हैं वैसे, या सब कोई कहता है? कोई शॉर्ट नेम भी है आपका? बहुत शॉर्ट नेम गुड्डू भाई के नाम से जानते हैं। गुड्डू भाई के नाम से ज़्यादा मशहूर है। तो बताइए, क्या माहौल है? अब माहौल तो अभी ठंडा है, गर्मा गर्मी तो है नहीं माहौल चुनाव के अंदर।
नहीं है, कैंडिडेट की वजह से नहीं है या माहौल में ही नहीं है? तो माहौल तो अब गर्मा गर्म जब होगा, जब ये 2 तारीख के बाद जब वापसी का जो जितने फॉर्म वापस हो जाएंगे। आज तो आखिरी दिन था नामांकन का। दिन था बिल्कुल। आज क्या तारीख ही बदल गई लग रहा है मुझे। हाँ हाँ 31 हो गई, तो मतलब कल था 12:07 रात के 12:07 पे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, तो खड़े हो गए, कुछ गंभीर बात नहीं करने नहीं, वाले? नहीं मैं कोई मैं क्या गंभीर बात करूँगा। जी। तो गर्मा गर्मी की जो आप बात कर रहे हैं, ये जो नाम वापसी की लास्ट डेट है 2 तारीख, उसके बाद चुनाव के अंदर थोड़ी सी गर्मा गर्मी आएगी। अच्छा अभी तो कोई गर्मा गर्मी कहीं पर भी नहीं दिख रही है। अच्छा, जी किसी पार्टी के समर्थक हैं आप? साहब, मैं तो जनता का सेवक हूँ, 8 साल से जनता की सेवा कर रहा हूँ। अच्छा, ये आप ही की दुकान है क्या? नहीं नहीं, मेरी दुकान नहीं है, मैं तो अपना ये कोतवाली रोड पे रहता हूँ। अच्छा अच्छा, यहाँ लगे थे झंडे तो मुझे लगा। नहीं, मेरी दुकान नहीं है जी। ये ऐसा मतलब ट्रेंड क्यों बदल गया? हम लोग जब वीडियो करते थे या करते हैं, लोगों से जाते हैं, तो कोई बीजेपी का समर्थक एकदम खुल के कहता मैं कट्टर मोदी भक्त हूँ या मामा का जो है प्रचारक हूँ, और जैसे कांग्रेस के भी आदमी कहते हैं, लेकिन आप वो बड़ा सब सामाजिक कार्यकर्ता वाले माहौल में क्यों चले हम गए? लोग सब क्या है कि जनता के सेवक हैं हम लोग, तो वो जनता की सेवा करते हुए आ रहे हैं, वो करते रहेंगे। अच्छा, समाज सेवक हैं हम तो। यहाँ का माहौल तो बता दीजिए। नहीं, मैं बताता रहूँ आपको माहौल। जब चुनाव की जो लास्ट डेट है उसकी वापसी इससे क्या फर्क पड़ेगा? कितने नामांकन ऐसे हो? अब आप उत्तर के अंदर 22, मध्य के अंदर 21, समझ रहे हैं ना आप? अब जब ये सब पूरा सफाई हो जाएगा, कितने लोग वापस ले रहे हैं, कितने क्या हो रहा है, कितने लड़ रहे हैं, उसके बाद असली रंग जो आएगा चुनाव का, जब ही आएगा। अच्छा जी, चलिए, उसी के ऊपर मैं आपसे एक बात कहूँगा कहिए। कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। ठीक है। अरे बैठिए बैठिए बैठिए, ये भी एक तरीके का पटिया ही समझ लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही है। जी, क्या नाम है साहब? साजिद नाम है। तो साजिद जी, किसकी सरकार बनवा रहे हैं? सरकार तो साहब अब चुनाव का माहौल तो अभी तैयार हुआ कहाँ है? नहीं हुआ? नाम अभी कहाँ हुआ? अभी तो नामांकन आज दाखिल होने की आखिरी तारीख थी। अरे तो एक माहौल तो लग ही जाता है, प्रचार प्रसार तो जम के चल रहा है। यहाँ कुछ भी नहीं है। हाँ। आज पहले दिन है, झंडे आज ही अभी लगे हैं, आपके सामने ही तो लगा रहते हैं। अच्छा, अरे हमें तो लोग बता रहे थे कि लोग आ रहे जनसंपर्क कर रहे हैं। नहीं, यहाँ कुछ अभी कुछ नहीं है सर। अच्छा। यहाँ तो ऐसे बात करते होंगे इधर उधर, तो क्या लगता है माहौल क्या कह रहा है? माहौल तो बीजेपी का बनना है। अच्छा, यहाँ पे या प्रदेश में? प्रदेश में पूरा। अच्छा, फिर से? फिर बीजेपी। अच्छा, कितनी सीटों का अंदाजा लगा रहे हैं आप? 150। 150? इतने तो बीजेपी वाले भी नहीं कर रहे। भाई मेरा अंदाजा है, ये तो मेरी राय है। अच्छा, व्यक्तिगत राय है? राय है। मतलब कहीं ऐसे पढ़ वढ़ के नहीं दे रहे हैं? तमाम सर्वे जो हैं वो तो कम ही बता रहे हैं, कम ही बता रहा है, 100 लेकिन में बता रहे हैं। मेरी व्यक्तिगत राय 150 सीटें। चलिए, बहुत तेज गुटका कुछ चल रहा है मतलब। हाँ, सिग्नेचर खा लेते हैं। हाँ, यहाँ की पहचान भी है ना भोपाल में, पान गुटके की पहचान है, जर्दा खाने की। जर्दे की जरूरी है। चलिए, जो चुनावी चर्चा तो हमारी यूं ही चलती रहेगी। ललन टॉप की चुनाव यात्रा है और ये भोपाल का मंगलवारा इलाका है, जो कि थर्ड जेंडर के लिए बड़ा मशहूर है, किन्नरों का इलाका भी कहा जाता है इसको। और बाकी तमाम जो भी अपडेट है हम आपको यूं ही पहुंचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे हमारे साथी अमितेश हैं, मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।